हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू सीरीज। तो अब ये कहानी शुरू होती है कि मॉर्निंग हो रही होती है सुबह सुबह। और एक हम देख सकते हैं आगे कि एक रूम में एक व्यक्ति बैठा होता है और वो व्यक्ति कुछ फोकस कर रहा होता है। तभी क्या होता है कि ताला खोलने की आवाज़ आती है। यहाँ पे ताला खोलने की आवाज़ आती है तो वो नोटिस करता है उसको, और नोटिस करने के बाद वो दिया जो है वो बुझा के, और जैसे गेट खुलता है वो वापस सोने की एक्टिंग करता है। बट जैसे ही दो लोग अंदर एंटर करते हैं रूम के तो कहते हैं उठ जा, इतना लेट हो गया तेरे को सोए हुए, और तू इतना भी कोई अब बड़ा टॉप नहीं रहा मिस्टर लियो फैमिली का। और उसे लात मार के उठाया जाता है और उसको उठा के बाहर लाने को मुँह बोला जाता है। आगे क्या होता है कि कुछ लोग हम देख सकते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। तभी उनका जो कोच होता है वो बोलता है कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे असली इंसानों के साथ, जिससे कि तुम्हें पता लग जाएगा कि मुक्के मारने पे जो इंसानों की हड्डी है और मसल है वो कैसे रिएक्ट करती है। तो ऐसे ही जो कैदी होते हैं, जिनमें से वो हमारा जो व्यक्ति था वो भी था, उसको बाहर ले जाते हैं। सब लोग उसको चिढ़ाते हैं, उसका नाम लियो जांग होता है। सब लोग उसे कहते हैं कि क्या ये वही लियो जांग है जो कि 2 साल पहले हार गया था, जो कि लियो फैमिली का यंग मास्टर है। और ऐसे बात करते हुए वे उसे चिढ़ाते हुए हंस रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक दूसरा व्यक्ति गुजरता है जिसके भूरे बाल होते हैं, और वो उसे टोंट करके कहता है कि क्या हुआ, अभी तक तुम मरे नहीं, 2 साल हो गए। तो जो जियांग है वो एक उल्टा टोंट मार देता है। तो जितने भी वो भूरे बाल वाले व्यक्ति के जो चेले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हड़प जाते हैं कि तेरे को शर्म नहीं आ रही, तू किसको बोल रहा है। एंड देन भूरे वाला व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, शांत हो जाओ सारे लोग। देन कुछ बातें होती है कि कैसे हेवल्स और अर्थपिल के ऊपर कुछ लड़ाई हुई थी 2 साल के ऊपर, जिसकी वजह से जो यंग मास्टर है वो उसको जेल में जाना पड़ा, जिसके बारे में हम कभी आगे बात करेंगे। तो ऐसे ही जो है बूढ़े बाल वाला व्यक्ति उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, और मेरे स्ट्रेंथ के आगे तुम कुछ नहीं, बस एक कीड़े हो। देन एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। वो उसे पहले स्माइल करता है और फिर उसे खड़े होने को कहता है। एंड देन उसके छाती पे एक इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है कि जो उसका शरीर है वो पूरा काँप जाता है, और इतनी ज़ोर से काँपता है और फिर सब शांत हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि क्या हुआ। उसी के कुछ सेकंड बाद उसका शरीर जो है शीशे की तरह टूट के चूर चूर हो जाता है, और सारे लोग तारीफ़ करते हैं कि क्या जो अभी लियो फैमिली का लॉर्ड है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, और उसके चेले उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। इसी देख के जो यांग है वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और जो भूरे वाले लगते हैं उसे घूर के देखता है और कहता है सी माई पावर। तभी ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं। और फिर वो जो भूरे वाला व्यक्ति है वो बताता है कि मेरी कज़न फाइनली ये पहाड़ों पे आ रही है, जिसका नाम है पटरगी पहाड़, और मैं उससे कुछ समय में मिलने जा रहा हूँ। और उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे होते। ये बात सुन के जियांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अपनी बात अपने मन को अंदर अंदर दबा लेता है। आगे क्या होता है कि हमें थोड़ी पास स्टोरी बताई जाती है कि जियांग की एक बहन है, उसको वो बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे स्लेव की तरह ट्रीट किया जा रहा है या उसे फैमिली से नीचे गिराया जा रहा है, बट वो अपनी बहन की सबसे ज़्यादा केयर करता है। तो अब जियांग को वापस जेल में ले आया जाता है, जहाँ पे वो कहता है सिपाही से कि तुमने मुझे सिर्फ एक ही पिल क्यों दी, जबकि मुझे दिन की 3 पिल मिलनी चाहिए। तो और वो कहता है कि ये तो गलत है, क्योंकि तुम अब बाकी पिलें करप्शन में अपने पास रख रहे हो और मेरे को नहीं दे रहे हो, और वो चोरी की माल है। बट गार्ड उसे इग्नोर करता है, कहता है कि एक तुम्हें मिल रहा वही बड़ी बात है। देन गार्ड उसके ऊपर चौड़ा और होता है और कहता है तुम्हारी करंट स्टेट में तुम्हें एक ही मिल रहा है वही बड़ी बात है, अब तुम इतने नीचे गिर चुके हो तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरे खिलाफ। इसी बोलते टाइम लियो को गुस्सा आता है और गार्ड के मुंह में एक पंच मारता है, और गार्ड
को चोट लग जाती है और गार्ड डर के मारे भाग जाता है और कहता है कि तुम एक नौकर हो, नौकर की तरह रहो। और इससे बोल के गार्ड वहाँ से चला जाता है। इस तभी लियो अपने एक किताब उठाता है और अपने पापा को बोलता है कि क्यों आपने इतने काइंडनेस दिखाई लोगों को, जिसकी वजह से लोगों ने हमारा फ़ायदा उठाया और हमारी फैमिली पूरी तरह से गिर गई है। तभी वो बुक पढ़ता है और फिर वो गुस्से में कहता है मुझे उसको बचाना ही पड़ेगा, जो कि वो अपनी बहन के लिए कहता है। तभी वो बुक को आग लगाने की कोशिश करता है और फेंक देता है और वो रो रहा होता है। तभी बुक में कुछ अजीब सी चीज़ें होती है, वो फैलने लगती है। वो कुछ बुक से मंत्र बाहर आ जाते हैं और जैसे ही बुक से मंत्र बाहर आते हैं, वो उसे छूता है और उसका पूरा का पूरा शरीर पे वो मंत्र चिपक जाता है और जलने लग जाता है। तो अब आगे हुआ क्या हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।